हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर के पार्ट 15 वीडियो और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। तो यदि आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अर्थात जो हमारा दर्पण है वो है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, हमारा जो दर्पण है ये दर्पण है अवतल दर्पण, और फिर उसके बाद जो हमारा फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और जो हमारी वस्तु दूरी है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी एफ बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस में, इसलिए यहाँ पे होगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे है वस्तु दूरी, तो दर्पण अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए जो हमारा वस्तु दूरी होता है वो माइनस में ही होता है, इसलिए यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर है ये किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात हमें भी का मान यहाँ से पता करना होगा। तो देखिए, हम यदि यहाँ पे दर्पण सूत्र से फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है हमारा दर्पण सूत्र का। लेकिन इसमें हमें निकालना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब को हम लोग, जो प्रतिबिंब दूरी होता है उसे हम लोग यहाँ पे कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, 1/v का मान हमें पता करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू, यहाँ पे है 1/f, तो हम 1/f को इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए, 1/u है LHS में, यदि हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में है, और RHS में जाएगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में है। ये हम लोग समीकरण के नियम से जानते हैं, तो ये आ जाएगा 1/f माइनस में 1/u। अब इसमें हमें वैल्यू बैठाना है। देखिए, 1/v इक्वल टू 1/f, तो देखिए यहाँ पे f का मान है माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो देखिए माइनस में 1 और f का जो हमारा वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो हम बटे में दे देंगे 20 सेंटीमीटर, माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद देखिए 1/u, देखिए u का जो हमारा वैल्यू है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर है, तो फिर हम लगा देंगे माइनस में 1 और बटे में दे देंगे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, 20 और 30 का हमें यहाँ पे एलसीएम करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिन्ह क्लियर कर लेते हैं, चिन्ह के बारे में। तो देखिए, 1/v इक्वल टू, माइनस में 1 है तो हम लिख देंगे माइनस में 1/20। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1/30। अब देखिए, 1/v इक्वल टू 20 और 30 का हमें यहाँ पे एलसीएम करना है, तो 20-30 का जो एलसीएम करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब देखिए, 20 तिया 60 होता है, तो यहाँ पे होगा -3, प्लस है तो प्लस देंगे, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे होगा 2। अब देखिए, यहाँ पे 1/v इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह जो बड़ा अंक होता है उससे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में 3 है और प्लस में 2 है, तो माइनस में 3 ये बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 किस में है, माइनस में है, तो हमारा आएगा माइनस में 1/60। यहाँ पे देखिए 1/60 आ गया। अब हम यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल टू माइनस में भी आएगा। अब देखिए, भी को इस साइड लाएंगे तो भी बराबर माइनस में 60 सेंटीमीटर, तो भी का जो हमारा मान आ गया वो किस में आ गया, माइनस में 60 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए, हमें पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा माइनस जो चिन्ह है, माइनस चिन्ह ये डिनोट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तथा उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा भी का मान माइनस में आया है। जब ये माइनस में आया है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, और मैं आपको बताई थी जब भी प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनेगा तो वो दूरियां सभी होती हैं माइनस में, अर्थात तो वो होती है वास्तविक प्रतिबिंब। इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि भी के ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि
तो देखिए भी के ऋणात्मक मान से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है एवं जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। यहाँ पे हमारा जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, और जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। तो वो कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी निकालिए। इससे जस्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि प्रतिबिंब निकालिए, अर्थात प्रतिबिंब दूरी निकालिए, और यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी। तो देखिए दिया गया कि वस्तु दूरी जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, तो दोनों दर्पण के लिए जो वस्तु दूरी का चिन्ह होता है वो हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि वो माइनस में ही होता है, इसलिए वस्तु दूरी यू बराबर माइनस में 30 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो भी बराबर हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। क्यों हो गया, क्योंकि ये है प्रतिबिंब दूरी। अब दर्पण से पीछे बन रहा है, तो दर्पण से जो पीछे बन रहा है अर्थात जो हमारा रस्तित हुआ भाग रहता है दर्पण में उसी और बन रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ओके, और इसे हम दर्शाते हैं यहाँ पे P, और मान लीजिए ये रहा हमारा F और ये रहा हमारा C, ओके। अब देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन हमारा दर्पण है अवतल, तो अवतल दर्पण का जो उठा हुआ भाग होता है वो रस्तित किया होता है, ओके। तो अब देखिए ये हुआ इसका पिछला हुआ भाग जो रस्तित किया हुआ है, और ये हुआ इसका ये जो भाग है जो रस्तित नहीं किया गया है, ये है इसका अगला वाला भाग अर्थात सामने वाला भाग। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात ये रहा जो दर्पण का पिछला भाग है, तो प्रतिबिंब यहीं कहीं पे बनता है। तो ये बनता है प्रतिबिंब यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा दायां इधर जो हमारा LHS साइड होता है इधर हो गया। तो जब हम लोग ने चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि जो ये हुआ हमारा LHS अर्थात लेफ्ट साइड और ये हुआ हमारा राइट साइड, तो देखिए इधर की जो सभी दूरियां होती है वो होती है प्लस में, और इधर की सभी दूरियां होती है माइनस में। यदि हमारा प्रतिबिंब इसे नीचे और की ओर बनता है तो फिर वो होती है हमारी निगेटिव साइन। तो देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यही बात यहाँ पे थी कि जो प्रतिबिंब दूरी है जिसे भी से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया हमारा धनात्मक में 40 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें फोकस दूरी निकालना है, तो हम लोग दर्पण सूत्र से जानते हैं कि जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे जो हमारा भी है वो है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी और f है फोकस दूरी। तो हमें निकालनी क्या है, फोकस दूरी। तो हम 1/f बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए 1/f = 1/v + 1/u, अर्थात ये इधर था तो फिर हम इसको सिस्टमेटिक वे से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 1/f, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। 1/f है तो 1/f तो हमें निकालना है, और 1/v, तो देखिए v का मान है 40 सेंटीमीटर, तो v का मान 1 है तो 1 दे देंगे, और v का वैल्यू 40 सेंटीमीटर तो हम लोग यहाँ पे 40 दे देंगे। प्लस है तो फिर हम प्लस दे देंगे। 1/u है तो u का मान हमारा माइनस में 30 सेंटीमीटर है, तो फिर हम यहाँ पे माइनस ऊपर लगा दिए हैं, माइनस में 1 और इसका बटे में हम दे दिए 30। अब देखिए यहाँ पे 1/f = 1/14, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया 1/13। अब देखिए 1/f = 40 और 30 का जो आप जब LCM करिएगा, लघुत्तम कीजिएगा, तो आपको आएगा 120। अब देखिए 40 तिया 120 होता है, तो फिर यहाँ पे 3 और माइनस 30 चौके 120 होता है, तो फिर 4। अब देखिए 1/f = यहाँ पे 3 में से 4 में से 3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का जो चिन्ह है वो माइनस में है, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, और 4 का चिन्ह किस में है, माइनस में, तो ये माइनस में 1/120। अब इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 120 × 120 बराबर में माइनस में f हो जाएगा। अब देखिए f को इधर लाए प्लस में और फिर 120 को उधर भेज दिए, तो ये हो गया माइनस में। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था फोकस दूरी निकालिए, तो फोकस दूरी को हम लोग f से डिनोट करते हैं, तो f का मान
हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसीलिए जो फोकस दूरी होगा एफ बराबर वो कितना होगा 120 सेंटीमीटर होगा। और 120 सेंटीमीटर क्यों होगा, यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं दिए, माइनस हम इसीलिए नहीं दिए क्योंकि जो हमारा दर्पण है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक ही होती है, इसीलिए यहाँ पे एफ का मान हमारा आया है माइनस में 120 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा। तो देखिए हमारा दर्पण, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा दर्पण अवतल है, उसके बाद जब ये अवतल दर्पण है तो हमें सबसे पहले साइन कन्वेक्शन जो चिन्ह परिपाटी होता है उसे हमें अपना माइंड में सेट कर लेना है कि अवतल दर्पण में कौन कौन सी चीज़ प्लस में होता है और कौन कौन सी चीज़ माइनस में होते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की किस में होती है, माइनस में होती है। उसके बाद देखिए इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु दूरी जो होगी वो कितना होगी 25 सेंटीमीटर होगी और 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, अर्थात 4 सेंटीमीटर ऊंची, तो वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन है, एक तो है यहाँ पे दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात हमें भी का वैल्यू भी पता करना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फोकस दूरी जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में माइनस में हमारा फोकस दूरी होता है, तो हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस में। उसके बाद देखिए वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी कितना यहाँ पे दिया गया 25 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए हमारा वस्तु दूरी माइनस में होती है, तो माइनस में होगी 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, और 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो जो वस्तु होती है वो कभी भी हम प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर ही रखते हैं, और प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो धनात्मक में होती है, अर्थात वो पॉजिटिव साइन में होती है। इसीलिए जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें भी का वैल्यू सबसे पहले पता करना है, तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो हमें 1/v का यहाँ से वैल्यू पता करना है। तो 1/v इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला आएगा 1/f माइनस में 1/u। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/v हम यहाँ पे ले लिए और ये था 1/v, तो 1/f, तो हमने 1/f को इसी तरीके से लिख लिए। अब 1/u इधर था प्लस में, अब बराबर के साइड लाए तो वो हो गया माइनस में, तो 1/v बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया है 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/f का वैल्यू है माइनस में 15 सेंटीमीटर, तो माइनस में 1 और बटे में 15, माइनस है तो माइनस दे देंगे 1/u, u का वैल्यू है माइनस में 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे देंगे माइनस में 1, ओके, और u का वैल्यू है 25, तो हम यहाँ पे दे देंगे 25। उसके बाद देखिए 1/v इक्वल टू माइनस में 1/15, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 1/25 अर्थात 1/25। अब आपको क्या करना है 15 और 25 का एलसीएम कर लेना है। 1/v इक्वल टू, जब आप 15 और 25 का एलसीएम करिएगा तो आपको आएगा 75। अब देखिए 15 × 5 = 75, तो यहाँ पे -5 प्लस 25 × 75, तो यहाँ पे होगा 3। अब यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, लेकिन 5 में से 3 जाएगा तो हमारा होगा माइनस में 2 और बटे में 75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इक्वल टू माइनस में 2v। ओके, v बराबर जो हमारा यहाँ से निकलेगा, इसका जो फॉर्मूला है v बराबर, यहाँ पे v बराबर हम ले लिए तो 75 जाएगा ऊपर और फिर यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे जो 2 है वो माइनस में है, तो माइनस हम लोग नीचे भी लगाते हैं और ऊपर भी लगाते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस को ऊपर में लगाते हैं, तो v बराबर आ गया हमारा माइनस में 75/2। आप चाहें तो इसको दशमलव में ला सकते हैं। v बराबर जब 2 से 75 में भाग दीजिएगा तो आपको माइनस में आएगा, माइनस में 37.5 सेंटीमीटर।
अर्थात जब 2 से 75 में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 37 अर्थात 37.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये 75 माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब हमारा यहाँ पे कह रहा था कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात कितनी दूरी पर बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और यह भी कह रहा था कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है या सीधा है। तो हम यहाँ पे भी का जो ऋणात्मक मान आया है इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए भी के ऋणात्मक मान से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है एवं प्रतिबिंब दूरी 37.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम माइनस इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि हमारा जो माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह हमें यही डिनोट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब है, वास्तविक तथा उल्टा है। तो प्रतिबिंब जो दूरी होगी वो होगी 37.5 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब देखिए हमें तो ये पता चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो दूरी होगी वो 37.5 होगी। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ये भी मैंने पता कर ली कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, लेकिन प्रतिबिंब का आकार प्राप्त करने के लिए हमें आवर्धन वाला सूत्र का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ने आवर्धन में पढ़े थे कि जो आवर्धन होता है वो आवर्धन हमें यही बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है। तो प्रतिबिंब आकार कहने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना छोटा बना है या बड़ा बना है। तो यहाँ पे हम आवर्धन का सूत्र अप्लाई करेंगे और प्रतिबिंब का आकार हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग आवर्धन सूत्र से जानते हैं कि आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर माइनस में v/u, ये हमारा आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसी के बराबर में h'/h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई h'/h। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला आवर्धन का। ओके, तो देखिए आवर्धन हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस v/u है, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो माइनस v/u अभी मैंने v का वैल्यू यहाँ पे निकाली हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दशमलव वाला वैल्यू नहीं लेकर के हम यही लेंगे -75/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू, आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो फिर हम माइनस लगा देंगे, और एक जो और माइनस है वो हमारा यहाँ पे वैल्यू में माइनस दिया गया है। तो हम लिखेंगे माइनस में 37 × 5। ओके, अब देखिए u, तो u का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा क्वेश्चन में दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए u का वैल्यू है हमारा माइनस में 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देंगे u का जो वैल्यू है माइनस में 25 सेंटीमीटर इक्वल टू है, तो इक्वल टू, अब देखिए h' है, h' का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, प्रतिबिंब की जो आकार होगा वो नहीं पता है, तो h' हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए h का वैल्यू तो पता है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे दे दी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा माइनस में 37 और बटे में आ गया 25, और यहाँ पे हो गया h'/4। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि आप 37.5 को 4 से यहाँ पे गुना करते हो तो आपको आएगा माइनस में 115, अर्थात 150.0 इक्वल बराबर 25 और h' है, तो 25 h', ये हमारा आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए इसको इससे साथ किए तो हमारा इतना वैल्यू आया, और फिर 25 को इसके साथ किए तो हमारा आ गया 25 h'। अब हमें वैल्यू प्राप्त करना है h' का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h' इक्वल टू माइनस में लिखेंगे 150 और बटे में लिखेंगे 25। तो अब देखिए इसको हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे 150 क्यों लेके, दशमलव के आगे 0 है, तो दशमलव के आगे का जो 0 होता है उसका वैल्यू 9 के बराबर रहता है। तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 115 और बटे 25। इसको अब हम कैंसिल कर लेंगे, 5 से किए और फिर यहाँ पे कर दिए 30, 5 25 और फिर 5 15 और एक 0, फिर इसको कर दिए 5 6 30। अब h' बराबर हमारा आ गया जो माइनस में 6 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आ गया, 150 जो हमारा था वो था माइनस में, इसलिए माइनस में 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए कह रहा था कि प्रतिबिंब का आकार पूछने के लिए, यहाँ पे कह रहा था कि प्रतिबिंब का, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार मतलब क्या, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो क्या होगी। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार कह रहा था, तो प्रतिबिंब का आकार हमारा कितना आ गया h'। प्रतिबिंब के आकार को जो होता है अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसे हम h' से सूचित करते हैं। तो h' बराबर माइनस में 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, तो वस्तु रखी गई है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो देखिए यहाँ पे दर्पण अवतल है और फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है इसका, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा होगा वस्तु दूरी वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर और जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो वस्तु दूरी होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। ओके, अब देखिए जो प्रतिबिंब दूरी होगा यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात हमारा प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु दूरी u बराबर, अब दर्पण अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए यहाँ पे वस्तु दूरी होगी माइनस में, इसीलिए यहाँ पे होगी वस्तु दूरी u बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई हम जिसे h से डिनोट करते हैं, h डैश हाइट ऑफ डिस्टेंस, इसके लिए देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे दे देंगे 2 सेंटीमीटर। वस्तु हम कभी भी प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा वो किस में होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। अब v बराबर जो हमारा मान यहाँ पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होगा माइनस में 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब ये वास्तविक होगा तो ये प्रधान अक्ष से नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो देखिए हम यहाँ पे 1/f बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे। 1/f इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मान को रख देना है। तो अब यहाँ पे देखिए 1/f बराबर हम ले लिए 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 1/f बराबर 1/v है, तो v का मान हमारा यहाँ पे है -40 सेंटीमीटर, तो 1 है तो फिर हम यहाँ पे दे दिए 1 और v का मान है 40 तो हम दे दिए 40। अब रह गया यहाँ पे माइनस, तो माइनस को हम यहाँ पे 1 जो है इसी में हम माइनस लगा दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। u का मान जो हमारा है वो है, देखिए यहाँ पे माइनस में 20 सेंटीमीटर है, u का मान माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस हम लगा दिए ऊपर 1 के साथ और बटे में हम दे दिए 20। अब देखिए 1/f बराबर -1/40, तो 1/-1/40 और प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ पे माइनस दे दी, 1/20 दे दी। उसके बाद देखिए 1/f बराबर 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 40। अब देखिए 40 हो गया यहाँ पे हो गया -1 और 20 दूनी 40 तो माइनस में 2। अब यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लिखाता है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 1 3 लेकिन चिन्ह माइनस का होगा तो इसलिए 3 होगा माइनस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 40 1 40 बराबर माइनस में 3 है और यहाँ पे f है तो होगा माइनस में 3f। अब यहाँ पे फोकस दूरी हमें चाहिए, तो f बराबर यहाँ पे 40 होगा और बटे में जो यहाँ पे लगा हुआ है f के साथ वो आ गया इसके बटे में। अब यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है वो 3 के साथ लगा हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर में लगा दी 40 सेंटीमीटर के साथ, आप चाहे तो यहाँ पे नीचे भी लगा सकते हो माइनस। तो देखिए f बराबर जब 3 से 40 में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 13.3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो 40 है वो किस में है, माइनस में है, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा माइनस में। और वैसे भी हमारा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो किस में आया है, माइनस में आया है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख लिए कि अतः फोकस दूरी f बराबर 13.3 सेंटीमीटर होती है, और माइनस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस ये दर्शाता है कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी हमारा निकल गया, और हमें क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस दूरी निकालिए और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। यदि यहाँ पे कहता कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते इसी से हम यही फॉर्मूला लगाते और भी का मान यहाँ से भी का मान हम लोग निकाल लेते। लेकिन पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, जब ये आकार है तो हमें आवर्धन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, और आवर्धन वाला फॉर्मूला जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए थे तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग लगाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ की हूँ, आवर्धन बराबर माइनस भी बट्टा यू, और एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर एच डैश बट्टा एच। तो हमने दोनों को बराबर कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस भी का जो हमारा मान है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था कि 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए भी का मान है 40 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे दे दी माइनस में है, एक माइनस यहाँ से है फॉर्मूला वाला, और एक माइनस है जो भी का जो हमारा वैल्यू है वो है माइनस में 40 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे है माइनस में 40 सेंटीमीटर। उसके बाद यू का जो हमारा वैल्यू दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस में 20 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे जो यू था, यू का वैल्यू मैंने लिख दी माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्वल टू है बराबर, तो मैंने दे दी। अब एच डैश का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो एच डैश हमें निकालना है, प्रतिबिंब का आकार है ये, तो एच डैश बटे में एच का मान हमारा यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस हमने यहाँ पे कैंसिल कर दी, और जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा माइनस 40 बट्टे में 20, तो माइनस 40 बट्टे में 20, और इधर बचा एच डैश बट्टा 2, एच डैश बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 दूनी 80, वो भी माइनस में है 40, और उसके बाद बराबर है तो बराबर एच डैश है और 20 है, तो हो गया 20 एच डैश, तो 20 एच डैश। अब हमें यहाँ पे एच डैश का वैल्यू लेना है, तो एच डैश इक्वल टू माइनस में 80 बट्टा यहाँ पे हो गया 20। अब इसको कैंसिल किए तो 20 चौके 80, तो एच डैश बराबर माइनस में 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए अतः प्रतिबिंब का आकार एच डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी मैंने माइनस का चिन्ह इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये बताता है, ऋणात्मक चिन्ह, कि जो प्रतिबिंब का मान है वो क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे पूछ रहा था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमारा हो गया हम यहाँ पे 13.3 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा था प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। यहाँ पे देखिए दर्पण अवतल है और वस्तु दूरी है 32 सेंटीमीटर, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनेगा। और फिर कह रहा है कि उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, अर्थात जो प्रतिबिंब का आकार है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी भी हमें यहाँ पे निकालना है, और दर्पण से यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो वस्तु दूरी है u, यहाँ पे दिया है माइनस में 32 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता है कि दोनों दर्पण के लिए u का वैल्यू होता है माइनस में, इसलिए वस्तु दूरी u बराबर हो गया माइनस में 32 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश वो कितना है, 3 है। और यहाँ पे ये भी दर्शाया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और जब ये प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई आगे हमारा वास्तविक अर्थात तो उल्टा आ गया, तो प्रधान अक्ष के नीचे की ओर आएगा, और प्रधान अक्ष से नीचे की सभी दूरियां होती हैं माइनस में, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई एच डैश बराबर माइनस में 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी निकालिए। अब देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए हमें तो v का वैल्यू पता होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ था, 3 चीज़ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था हमारा दर्पण सूत्र, यही ना होता है हमारा दर्पण सूत्र, इसमें हमें 3 वैल्यू दिया गया है। तो एक वैल्यू पता रहेगा तब तो हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे है फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो फोकस दूरी के लिए v भी चाहिए और u भी चाहिए, लेकिन हमारा u का मान यहाँ पे दिया गया लेकिन v नहीं पता है। v नहीं पता है तो हमें सबसे पहले v का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए f बराबर वाट और v बराबर वाट, अर्थात ये दोनों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यदि हम आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v बटा u ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारा माइनस जो v का मान है ये पता हो जाएगा। क्यों पता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए m बराबर एक और हमारा फॉर्मूला होता है एच डैश बटा एच, तो एच डैश बटा एच बराबर है माइनस v बटा यू। अब देखिए एच डैश का जो हमारा वैल्यू है वो दिया गया है माइनस में 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दी माइनस में 3, और उसके बाद एच, तो एच का भी वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर, तो हमने दे दी 2, और उसके बाद देखिए माइनस में भी है तो माइनस में भी दे दी, क्योंकि v का मान हमें नहीं पता है। उसके बाद u देखिए, u का मान है यहाँ पे माइनस में 32 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे दे दी माइनस में 32 सेंटीमीटर। अब इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस,
गुना में होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन जोड़ में होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गुना, तो माइनस माइनस प्लस 32 तिया 96, तो 32 तिया हो गया 96 बराबर माइनस में भी है और इसको 2 से गुना करना है, तो हो गया माइनस में 2 भी का वैल्यू यहाँ से हमें पता करना है। तो भी बराबर माइनस में 96 बटे 2 से माइनस में 96 को काटिएगा तो आपको आएगा माइनस में 48। अब देखिए भी बराबर आ गया माइनस में 48। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और भी हमें यही मान डिनोट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए जब भी का मान हमें पता हो गया तो हम आसानी से इसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए 1/f इजकल टू 1/v का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए u का जो वैल्यू है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस में 1/32। अब प्लस है तो प्लस दे दिए 1/v। अब देखिए v का मान हम अभी निकाले हैं माइनस में 48 सेंटीमीटर, तो माइनस में 48 सेंटीमीटर है तो हम दे दिए -1 के साथ और फिर यहाँ पे दे दिए 48। अब देखिए 1/f इजक्वल टू माइनस में 1/32 है तो हमने माइनस में 1/32 दे दी। अब प्लस माइनस हो गया माइनस, अब 1/48। अब देखिए इस दोनों को हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको आएगा 96, तो 32 तिया 96 तो -3, माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस दे दिए। 48 दूना 96, तो 48 दूना तो यहाँ पे हो गया 2। अब 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5 और चिन्ह होगा माइनस का, तो यहाँ पे हो गया 5/96। अब यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 एकाई 96 होगा और यहाँ पे माइनस में 5f होगा, तो माइनस में 5f। उसके बाद हमें f का वैल्यू यहाँ से पता करना है, तो f इजक्वल टू माइनस में 96/5। अब देखिए -5 के साथ लगा हुआ है, लेकिन 5 तो चला गया नीचे, तो हम जो माइनस लगाए आप नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर में माइनस लगाई हूँ। अब देखिए f बराबर हो गया, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको आएगा माइनस में 19.2 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि 96 का जो वैल्यू है वो इसका निगेटिव में दिया गया, अर्थात ऋणात्मक में इसका मान है, इसीलिए इसको भाग देकर को जो हमारा भागफल आएगा वो माइनस में ही आएगा। अतः हम लिखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी बराबर 19.2 सेंटीमीटर। माइनस में फिर से हम माइनस नहीं लिखे, इसीलिए क्योंकि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है और एब्सोल्युटली अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में होती है, इसीलिए हमारा अवतल दर्पण का मान जो आया है वो किस में आया है, माइनस में आया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु अर्थात बिंब का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दूरी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए वस्तु के 4 गुना आवर्धित अर्थात वस्तु से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आवर्धन में हम लोग ने डिस्कस किए थे कि जो आवर्धन का मान होता है, आवर्धन हमें यही बताता है कि प्रतिबिंब से कितना वस्तु जो है वो प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो देखिए 4 गुना आवर्धित है अर्थात 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दूरी u बराबर हो गया माइनस में 10 सेंटीमीटर और आवर्धित है अर्थात ये आवर्धन का मान दिया गया है, तो आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और जब ये प्रतिबिंब वास्तविक बना तो ये प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनेगा और नीचे की सभी दूरियां होती है ऋणात्मक। हम लोग ने चिन्ह परिपाटी में डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। तो देखिए m बराबर हो गया माइनस में 4 गुना बन रहा है, तो आवर्धन m बराबर हो गया माइनस में 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर -v/u। तो m बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो v का मान हमें पता करना है। अब जो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। यहाँ से f का वैल्यू हमारा नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे देखिए 1/v का भी वैल्यू नहीं पता है, f का भी नहीं पता है। जब दो चीज़ का वैल्यू नहीं पता है तो थर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। जब दो का वैल्यू पता रहता है तब तो आप
थर्ड जो हमारा निकलता है वो निकल जाता है, अर्थात भी हो चाहे यू हो चाहे वो एफ हो, कोई निकल सकता है उसमें से। लेकिन यहाँ पे देखिए ना हमें भी का वैल्यू पता है ना एफ का वैल्यू पता है, इसलिए वो फॉर्मूला तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। इसीलिए एम बराबर होगा माइनस में भी बटा यू। तो एम का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है और यू का वैल्यू पता है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से नोट करते हैं, तो यहाँ से भी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एम बराबर माइनस भी बटा यू, तो एम बराबर माइनस भी और u का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ पे m बराबर जो है -4, वो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, रख दी हूँ, और माइनस भी है तो माइनस भी, और -10 है तो फिर -10। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 है। अब 10 चौक 40 और माइनस माइनस प्लस, तो 40 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, माइनस भी से एक माइनस भी है उसको 1 से गुना करेंगे तो वो होगा माइनस भी। तो अब देखिए भी बराबर हो गया माइनस में 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर पर बनता है। हमें क्वेश्चन में कह रहा था प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है दर्पण है उत्तल। इससे पहले जो हम 6 नंबर तक का क्वेश्चन कवर किए हैं उसमें दर्पण था अवतल, अब यहाँ पे है उत्तल दर्पण। तो फिर से हमें साइन कन्वेक्शन के जो जितने भी वहाँ पे चिन्ह का बात किया गया है, चिन्ह परिपाटी में साइन कन्वेक्शन में, फिर वो बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वक्रता त्रिज्या को आर से नोट करते हैं, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी यू बराबर दिया गया माइनस में 12 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो दोनों दर्पण के लिए माइनस में ही होती है, इसीलिए ये हो गई माइनस में, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है धनात्मक, तो वो हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात भी का मान हमें यहाँ से पता करना है। अब यहाँ पे m बराबर माइनस भी बटा यू तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना m का वैल्यू पता है और ना भी का वैल्यू पता है, तो दो चीज़ का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया, तो f बराबर r/2 फॉर्मूला होता है, हम लोग ने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो f बराबर r/2, तो f बराबर r का वैल्यू है 12 और 2 है, तो यहाँ पे तो 2 छक 12, तो f बराबर आ गया 6। अब दर्पण सूत्र से हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो अब यहाँ पे देखिए 1/u हम 1/v हमें निकालना है यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी, तो 1/v इक्वल टू 1/f, और ये 1/u इधर प्लस में था और बराबर किस साइड जाएगा, तो ये जाएगा माइनस में, तो माइनस में 1/u। अब देखिए 1/v इक्वल टू 1/6 और माइनस है तो माइनस 1/u, तो 1/u का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है माइनस में 12 सेंटीमीटर, तो माइनस में 1 और इसके बाद u का वैल्यू है 12, तो हमने यहाँ पे दे दी 12। अब देखिए 1/v इक्वल टू 1/6 है, तो 1/6 दे दिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस मैंने प्लस दे दी, 1/12 दे दी। अब यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू आ गया हमारा 1/6 प्लस 1/12। अब यहाँ से देखिए 1/v इक्वल टू यहाँ पे 6 और 12 का जो हम लोग एलसीएम करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम, तो वो होगा 12। 6 12 का एलसीएम हो गया 12, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस यहाँ पे हम लोग बटा पर का जोड़ किए हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 12 इकाई 12, तो 1। 1/v इक्वल टू 2 1 3 3/12, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 3 चौके 12, तो 1/v बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कितना है 4, तो 1/4। फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, v इकाई v और 4 इकाई 4, तो v बराबर 4। तो v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए v का हमारा धनात्मक मान आया है, 4 के आगे कुछ नहीं लगा है तो क्या प्लस है, तो v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये थी हमारी 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, अर्थात 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। जब ये प्रतिबिंब के आकार का बात किया जाए तो हमें आवर्धन बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा,
और वह वास्तविक है या आभासी। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया हमारा 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका दशमलव तोड़ ली 15/10। अब इसको काट दिए तो 3/2 प्राप्त हुआ, 3/2 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी u बराबर दिया गया है माइनस में 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं होगा। ओके, आप लोग मीटर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मीटर दे दीजिएगा। 3/2 है और 3/2 मीटर। उसके बाद देखिए वस्तु दूरी u बराबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, वस्तु दूरी जो हमारा u है वो 5 मीटर है। यहाँ पे देखिए दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया। अब देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है। उसके बाद ये भी बताना है कि वास्तविक है या आभासी। तो देखिए जब ये हमारा आकार पूछ रहा है तो सबसे पहले v का मान निकालना पड़ेगा, और उसके v का मान निकालेंगे तो उसे ये पता चलेगा कि वास्तविक है या आभासी। उसके बाद आवर्धन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा फोकस दूरी है, अर्थात यहाँ पे जो दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से हम 1/v बराबर फॉर्मूला निकालिए 1/f - 1/u, जिसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो 1/v बराबर 1/f, f का वैल्यू यहाँ पे है 3/2 मीटर। आप लोग यहाँ पे मीटर कर लीजिएगा। तो 1/f है, तो 1/f का वैल्यू है 3/2, तो 1 है तो 1 दे दिया, और f का वैल्यू 3/2, माइनस है तो माइनस दे दिए, और फिर u का जो हमारा वैल्यू है माइनस में 5। तो माइनस में 5 है तो माइनस में हम लोग ऊपर लगा दिए, और यहाँ पे u का वैल्यू 5 है। अब देखिए 1/v बराबर 1/1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद 3/2, तो 3/2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/5। तो अब यहाँ पे देखिए 1/v बराबर 1 गुने, अर्थात 1/1 है तो 1/1 गुने 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुने 2/3 प्लस 1/5। तो 1/v बराबर 2 एकान 2 और 3 एकान 3, तो 2/3 प्लस 1/5। अब इस 3 5 का एलसीएम आपको लेना होगा। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेने के बाद आपको आएगा 15, और यहाँ पे आएगा 10 + 3, तो इसको ऐड करिएगा तो आपको आएगा 13/15, 13/15। इसको अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 बराबर 13v। तो अब देखिए हमारा v का मान यहाँ से हमें निकालना होगा। तो देखिए v बराबर हो गया 15/13। अब v का बराबर हो गया 13 से यदि 15 में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 1.15 मीटर। ओके, तो देखिए हमारा जो v का वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा धनात्मक। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो v का मान हमारा धनात्मक आया है, v के धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब क्या है हमारा, आभासी अर्थात उल्टा है। इसीलिए क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो हो गया आभासी तथा उल्टा। अब हमें प्रतिबिंब का आकार चाहिए, तो m बराबर आवर्धन बराबर सूत्र होता है -v/u। तो m बराबर -v का जो वैल्यू है वो है 15/13। देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे v का वैल्यू निकाल ली हूँ 15/13। यहाँ पे हम दशमलव का मान नहीं ले रहे हैं, आप ये भी ले सकते हैं। देखिए 15/13 हमने यहाँ पे ले ली हूँ, तो 15/13 माइनस में यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए सूत्र है वो माइनस में है, माइनस में भी है, तो माइनस में 15/13, और u का वैल्यू है हमारा -5। तो यहाँ पे देखिए -15/13 गुने 3, यहाँ पे जो -5 है, -5 के बटा में नहीं कुछ तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया, और 5 × 15, m बराबर आ गया कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 3 है, और बटा में है 13, तो 3/13 यहाँ पे आप भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.23। अतः दर्पण के पीछे 1.15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है तथा प्रतिबिंब का आकार 0.23 है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालिए, अर्थात उसका जो हमारा स्वरूप है, जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। तो देखिए हमारा दर्पण उत्तल है, उसके बाद फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई है।
तो वस्तु दूरी 7.5, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान स्वरूप उसका आकार निकालना है। देखिए फोकस दूरी f बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख ली 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक हो गया 6 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दोनों के लिए होता है माइनस में, तो हमने लिख दी यहाँ पे माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वस्तु की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए वस्तु को हम कभी भी प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं और प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर सभी दूरियां होती है धनात्मक में, इसीलिए वस्तु की ऊंचाई हो गई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, तो स्थान के लिए तो हमें भी का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात भी बराबर हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो देखिए हम लोग दर्पण सूत्र से जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का मान हमें यहाँ पे पता करना है, तो 1/v बराबर 1/f, और फिर ये इधर माइनस में है 1/u, प्लस में है तो फिर उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस में 1/u। अब देखिए 1/v बराबर 1/6, एफ का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए हो गया यहाँ पे 6, माइनस में है तो माइनस दे दिए। 1/u, तो u का जो हमारा मान है माइनस में 7.5 है, तो हमने यहाँ पे दे दी माइनस हम ऊपर लगा दी 1 के साथ, u का वैल्यू 7.5। अब हमने यहाँ पे 7.5 का दशमलव तोड़ लियो। 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/1, अर्थात 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका दशमलव तोड़े 7.5 का तो आ गया 75, और एक अंक पीछे दशमलव था तो एक अंक यहाँ पे 0 हो गया। तो 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/1, और गुने 10 ऊपर जाएगा और फिर 75 नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे हम कैंसिल कर दिए 5 से, तो यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए 1/v बराबर हो गया 1/6, प्लस है तो प्लस, 2 एकाएँ 2 और 15 एकाएँ 15, तो 2/15। अब यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम लिए हैं, तो 1/v बराबर 15, 6 का एलसीएम होता है 30, तो 6 पंचे 30, तो 5 प्लस 15 चौकी यहाँ पे होगा 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, तो 5 और 4 होगा 9। तो अब देखिए हम यहाँ पे ऐड कर दिए 1/v बराबर 5 4 9/30, और इसको हम कैंसिल कर दिए 3 से, 3 3 ना 3 दाएँ 30, तो देखिए 1/v बराबर 3/10। इसको आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर 3 भी, यदि v बराबर निकालेंगे तो 10/3। यदि आप इसको भाग दीजिएगा 3 से 10 में, तो आपको आएगा v बराबर 3.33 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे v को जो मान आया है वो धनात्मक आया है, तो देखिए v का धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब हमारा आभासी है और दर्पण से 3.33 सेंटीमीटर पर बनता है। अब हमें पूछ रहा है कि इसका आकार और उसका स्वरूप भी निकालने के लिए, तो m बराबर -v/u हम लोग फार्मूला जानते हैं, और एक और फार्मूला होता है h'/h। जब ये सवाल में h का वैल्यू अगर दिया रहे और आकार भी पूछे तो हमें यही फार्मूला का यूज़ करना होगा। देखिए -v/u, तो -v का जो वैल्यू होगा हम लोग अभी निकाले हैं 10/3। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 10/3, तो देखिए यहाँ पे माइनस में हो गया 10/3, क्योंकि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस में, तो माइनस में 10/3। u का वैल्यू है 7.5, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है जो हमारा u का वैल्यू है वो 7.5, तो 7.5 हो गया, बराबर है तो बराबर मैंने दे दी। उसके बाद देखिए h' को वैल्यू नहीं पता है तो h' दे दी और बटा में h दे दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ने इसको कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे -10 था, -10/3, 10/3 गुने है, गुने दे दिए, और 75 का हम लोग यहाँ पे दशमलव तोड़ लिए। कैसे तोड़ लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 75 है, 75 के एक अंक पीछे दशमलव है, तो वो दशमलव होगा वो ऐसे यहाँ पे हम बटा में दे सकते हैं 10, और जब 10 दे दिए उसके बाद जो गुना करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे की हूँ, -10 बटा दे दिए 3 गुने 10 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा माइनस में। अब इसको हमने कैंसिल कर दी 5 से, तो देखिए ऊपर हमने कैंसिल कर दी, यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 दूनी 4, तो 4 हो गया प्लस में, और बटा 3 3 बराबर h'/3। अब देखिए यहाँ पे 4 3 हो गया 12 और 9 h' हो गया इसका गुना में, h' बराबर हो गया 12/9। अब इसको कैंसिल कर दिए तो आ गया h' बराबर 4/3, h' का वैल्यू हो गया, यदि आप 3 से 4 में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 1.33 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिनके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के दुगुना है। यहाँ पे देखिए दर्पण हमारा अवतल है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिनके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के दुगुना है। अब वस्तु के दुगुना है तो आवर्धन का मान है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आकार की बात किया गया है, तो आवर्धन होता है आकार में, तो आकार में आवर्धन होता है तो आवर्धन बराबर होगा 2। अब देखिए आवर्धन का मान प्लस माइनस में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब काल्पनिक भी बन सकता है और वो प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है। यदि वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उसका मान होगा माइनस में, यदि वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है उसका मान होगा प्लस में। इसीलिए m बराबर हम लिए हैं प्लस माइनस 2। यही बात है समझने के लिए कि m बराबर हम लिए हैं प्लस माइनस 2, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में नहीं दर्शाया गया है। तो देखिए u बराबर वाट, अर्थात इसका जो वस्तु दूरी होगी वो हमें निकालना होगा। तो एक बार तो हम लेंगे m बराबर प्लस 2 में और एक बार हम लेंगे m बराबर माइनस 2 में, क्योंकि हमें प्लस माइनस दोनों का यहाँ पे वैल्यू है 2। तो यदि m बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटा यू, और यहाँ पे दिया गया हमारा बराबर में k साइड 2। तो देखिए फॉर्मूला होता है माइनस v बटा यू और बराबर में है 2, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस v एक माइनस v और यहाँ पे 2u। अब देखिए माइनस में 2u प्लस में था, इधर आया माइनस में, और फिर ये भी इधर आया तो इधर चला गया, मतलब कि लेफ्ट साइड में था तो माइनस में था और यहाँ जब राइट साइड में आ गया तो ये प्लस में। तो v बराबर माइनस 2u। अब दर्पण सूत्र से हम लोग यहाँ पे जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/f इजक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए 1/f, f का जो हमारा वैल्यू है वो दिया गया हमारा क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण अवतल है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया माइनस में 1/20 बराबर है, तो बराबर दे दिए 1/u है तो 1/u प्लस 1/v। अब देखिए v का जो वैल्यू है वो है माइनस में 2u, तो माइनस में 2u है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो हमने प्लस दे दी, और यह 1/v का मान माइनस में है तो माइनस में 1/2u। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 1/20 है तो दे दिए, 1/u है तो दे दिए 1/u, और प्लस माइनस माइनस होता है 1/2u। अब देखिए माइनस में 1/20 है तो हमने दे दी, उसके बाद यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेने के बाद आपको आएगा 2u। अब देखिए u से u कैंसिल, तो बचा क्या 2, 2 माइनस 2u एक 2u तो 1। तो देखिए माइनस में 1/20 बराबर 1/2u। अब जब ये 1/2u आया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे है माइनस में तो 2u हो गया माइनस में, अब बराबर 20 एक 20, तो u बराबर माइनस v/2, और यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो ये आ गया 10, तो u बराबर हमारा वैल्यू आ गया 10। अब हमें निकालना, ये तो हम निकाल लिए यदि m का मान प्लस में हो अर्थात m का मान 2 हो तो। अब हम निकालेंगे यदि m का मान माइनस में हो तो, यदि m का मान माइनस में हो तो यहाँ पे फिर भी m बराबर माइनस v बटा u ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे हम लिए हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों का चिन्ह है, तो प्लस तो ले लिए हम यहाँ पे, अब लेंगे माइनस में 2, तो माइनस में 2 लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाए माइनस v बटा यू बराबर माइनस 2/1। अब देखिए माइनस में v बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस में 2u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v बराबर आ गया 2u। फिर दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/f हमें निकालना है फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/2u, v का मान हमारा यहाँ से आए 2u, तो v का मान हमने यहाँ पे दे दी 2u। उसके बाद देखिए 1/f, फिर भी f का जो वैल्यू है वो है हमारा 1/20, माइनस में है 20, तो इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए माइनस में 1/20 बराबर 1/u है तो 1/u प्लस 1/2u। इस दोनों को अब हम ले लिए यहाँ पे एलसीएम, ये जैसा था वैसा लिख दिए, 2u आ गया इसका एलसीएम, तो u से u कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2, तो 2 प्लस 2u एक 2u तो 2, 1/20 यहाँ पे माइनस में है और 2 1 हो गया 3/2u, माइनस में 2u बराबर 60। अब देखिए u बराबर माइनस 60/2, तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा हमारा 30, तो u बराबर 30। अब देखिए अतः वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर पर बनता है। एक हमारा ये आ गया 10 सेंटीमीटर और एक आ गया हमारा ये। अब देखिए u का मान हमारा माइनस में ही क्यों आया, क्योंकि दर्पण जो होता है अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी जो u होती है वो दोनों के लिए माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे हमें दोनों स्थितियों में प्लस और माइनस दोनों स्थितियों में हमारा माइनस ही चिन्ह आया है वस्तु दूरी का। तो देखिए वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर पर बनती है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया। यदि आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।